नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। महाराजपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार जोरों पर है और सपा प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी इन दिनों गांव-गांव जाकर चुनाव का दौरा कर रहे हैं और वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव अजय दौलत तिवारी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। धर्मेंद्र यादव ने पहले हरपालपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इसके बाद मानपुरा में धर्मेंद्र यादव का तुलादान भी किया गया। लोगासी में आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को उखाड़ फेंकना है। अजय दौलत तिवारी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि दौलत तिवारी एक ऐसे जनहितैषी नेता हैं जैसे जनता को आवश्यक है। उन्होंने अजय दौलत तिवारी को भारी बहुमत से जीत की अपील भी की है। 17 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। आप लोग जिस तरीके से इस समय राष्ट्रीय पार्टियों ने ऐसे प्रत्याशियों को थोपा था जो इसके लिए आप लोगों में निर्णय लेना मुश्किल हो गया था कि किसको वोट दें किसको ना दें। आप लोगों के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति हो गई। भैया विधानसभा की भूपेंद्र भैया ऐसी स्थिति थी कि एक तरफ महलों से 15-20 साल 25 सालों से राजनीति होती थी। उनने कभी जनता के बीच में सुन लेने की कोशिश नहीं की। जुल्म और अत्याचार करके लोगों को थाने की नोक पर मुकदमा कायम करके लोगों की आवाज को दबाने का काम किया। एक बार, दो बार, तीन बार, लोकतंत्र में आदमी को कितने बार मौका मिलता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर किसी परिवार को मौका मिला और उसके बाद इस विधानसभा की हालत ये है तो उन लोगों को वोट मारने का भी अधिकार इस विधानसभा के अंदर नहीं। भैया ऐसी स्थिति है। आप देखिए भ्रष्टाचार, स्वेच्छा निधि अनुदान आता है। स्वेच्छा निधि अनुदान में ये होता है 10,000 रुपए आपको देंगे, लेकिन आप 9,500 रुपए नगद लेके आओ, 10,000 की चेक आप लेके जाओ। 500 रुपए 9,000 नेता के घर में वापस चले जाते। स्वेच्छा निधि अनुदान से राशन पानी चला है लोगों के घर का। आप कलेक्ट्रेट में जाके लिख लिखवाइए मुख्यमंत्री जी। आज ये हालत थी स्वेच्छा अनुदान निधि की कि 10,000 रुपए किसी को चेक देना हो, जबकि वो राशि इसलिए होती है किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद को कोई काम पड़ जाए, किसी को बीमारी में इलाज के लिए तुरंत सहायता देना हो तो वो राशि दी जाती। लेकिन वो राशि का उपयोग केवल इतने के लिए किया गया कि भैया तुम्हारे नाम पे पैसा डाला जाएगा, 10,000 रुपए की चेक आपके नाम पे काटी जाएगी और आपको बुलाया जाएगा और इसके बाद 9,500 रुपए आपसे नगद लिए जाएंगे और 10,000 की चेक दी जाएगी। घर के राशन पानी का काम स्वेच्छा निधि अनुदान से चला। आप देखिए पूरे विधानसभा के अंदर 5 काम बता दो अगर 5 साल के अंदर कोई हुए हो। बालू में भ्रष्टाचार, बालू में रेत उत्खनन के काम में लोग जुटे रहे। एक परिवार के 10-12 लोग विधायक लिखे लोगों पर रोक जमाने का काम करते रहे। इस तरीके के लोग, ऐसे लोगों को जनता इस बार नकारने वाली कि महाराजपुर की जनता अब ये कांग्रेस भाजपा से पूरी तरह उड़ चुकी है और तीसरा फिक्र समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भाई अजय दौलत जी को मान चुकी है। मैं समझता हूं जो हमारे पुराने समाजवादी साथी हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि अजय दौलत जी के रूप में हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं उम्मीदवार के तौर पर जिसकी न केवल हमारी पार्टी को जरूरत थी बल्कि क्षेत्र की जनता को भी बहुत जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोग लड़ी रहे थे, लेकिन बाहर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लोगों तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सम्मान नहीं दे सकते हो तो हमारे मतदाता और कार्यकर्ताओं को क्या सम्मान दोगे? मेरे साथियों, जरूरत इस बात की है, ये घमंडी लोगों के घमंड को भी खत्म करना है और बीजेपी को तो रोकना ही रोकना है। और रास्ता एक ही है, यहाँ से अजय भाई को बड़े वोट से चुनाव जिता के जो जनता के सुख में दुख में, जनता की खुशी के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए रात और दिन संघर्ष करे। हालांकि अभी जीते, अभी चुनाव का परिणाम नहीं आया, लेकिन खुशी इस बात की है अजय जी के बारे में पूरे महाराष्ट्र की जनता ये मान चुकी है, उनसे बेहतर सेवक कोई दूसरा हो नहीं। महाराजपुर विधानसभा में चुनाव के दौरे पर आज उत्तर प्रदेश से
पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी पधारे, उनसे चर्चा करेंगे। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, आज आम सभा भी की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। इस क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार अजय जी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। लोग बीजेपी और कांग्रेस को एज पार्टी और इनके जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने शोषण, अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा की इस क्षेत्र की जनता के ऊपर, लोग ऊब चुके हैं और लोग विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजय दौलत जी को देख रहे हैं। अभी बहुत कम समय बचा है, जैसा दौलत तिवारी ने भी कहा है, तो कैसे पूरा क्षेत्र कवर कर पाएंगे आप? आप बिल्कुल कवर करेंगे। दौलत जी के लगातार अभियान चल रहा है। पुराने पॉपुलर लीडर हैं, कोई आज के नहीं है। इन्होंने शायद इस क्षेत्र के हर गांव तक पदयात्राएं की हुई हैं। इस क्षेत्र के लिए कोई नया नाम नहीं है। बहुत चर्चित, बहुत लोकप्रिय, बहुत जनप्रिय और बहुत संघर्षशील नेता है हमारे उम्मीदवार। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी दिक्कत आएगी। उत्तर प्रदेश से और कौन कौन आएंगे अभी महाराजपुर विधानसभा में, जो चुनावी सभाएं भी करेंगे या रोड शो करेंगे? लगातार जैसी ज़रूरत तिवारी जी या हमारे उम्मीदवार जो कह रहे हैं उस तरह से चल रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं, मुझे भी दो बार आने का मौका मिला, नामांकन में भी मौका मिला, आज फिर मौका मिला है। और पार्टी के कई सीनियर लीडर अभी भी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और कई लोग और आएंगे भी। चुनाव बाकी है। दौलत तिवारी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आप क्षेत्र की जनता के लिए चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से जनता जनार्दन से इतना ही कहना चाहेंगे, समय कम है और इस बार आपकी आवाज़ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आप भी दौलत तिवारी बन के चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आपका संपर्क है, जितना प्रयास आप कर सकते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ हर घर तक पहुँचूँ, लेकिन आप लोग भी घर तक पहुँचने का प्रयास करें जिससे कि हमारा ये जो मिशन है ये सफल हो सके। दौलत तिवारी का कहना है कि घर घर में एक एक कार्यकर्ता पहुंचेगा और सबसे संपर्क करेगा। प्राइम 18 इंडिया के लिए सावन दीक्षित, नौगांव।